नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास और लोकप्रिय शो हरियाणा की पंचायत में। मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। हरियाणा की पंचायत में आज हम आपके मुद्दे, आपके सरोकार की बेबाकी के साथ बात रखेंगे, आपकी समस्याओं से सियासतदानों को रूबरू करवाएंगे और आपकी हर एक समस्या का समाधान भी निकालेंगे। तो आइए हरियाणा की पंचायत की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के भिवानी की लेडी टीचर मनीषा की हत्या हुई या फिर उसने आत्महत्या की, इस राज का अब खुलासा होगा और सीबीआई इस राज को खोलेगी। सरकार ने मनीषा डेथ मिस्ट्री की जांच के लिए सीबीआई को सौंपने का ऐलान कर दिया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि परिवार की मांग पर जांच सीबीआई को सौंपी जा रही है। इस पूरे मामले में न्याय मिलना चाहिए। जी हां, भिवानी सिविल अस्पताल और रोहतक पीजीआई के बाद अब मनीषा का तीसरी बार दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम होने के बाद मनीषा का उनके गांव ढाणी लक्ष्मण में अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालात बिगड़ने की आशंका के चलते पुलिस हाई अलर्ट पर है। भिवानी और चरखी दादरी में 19 अगस्त की सुबह 11 बजे से 21 अगस्त सुबह 11 बजे तक इंटरनेट बंद कर दी गई। और ये सीएम सैनी का पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कि वो सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मनीषा बेटिया को इंसाफ मिलेगा। हरियाणा सरकार निष्पक्ष जांच के लिए इस केस को सीबीआई को सौंपने जा रही है। इस पूरे मामले में पूरा न्याय किया जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि हालात तनावपूर्ण ना बने, इसके लिए 3 जिलों की पुलिस फोर्स वहां पर तैनात कर दी गई है। और चलिए इस पूरे मसले को लेकर के खास मेहमान जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले परिचय आपको दे देती हूँ। सुखबीर जी तंवर कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, सुनील फोगाट बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, वेदभूषण शर्मा रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए। आप सभी खास मेहमानों का सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ। वेदभूषण जी, शुरुआत आपके साथ ही करेंगे। कल इस वक्त हम बैठे हुए थे और चर्चा कर रहे थे कि मनीषा हत्याकांड की जांच सीबीआई को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पोस्ट भी सामने आ गया और उन्होंने भी अब ये फैसला ले लिया है कि इस पूरे हत्याकांड की जांच सीबीआई करेगी। बिल्कुल, देखिए, जो अब विपक्ष की जो डिमांड थी कि इस मनीषा हत्याकांड में सीबीआई की जांच होनी चाहिए, एक कदम उसकी तरफ बढ़े हैं। परंतु सीबीआई, मैं फिर पुनः कहता हूं कि सीबीआई के पास कोई जादू का डंडा या कोई मैजिक स्टिक नहीं है जिससे वो एग्जैक्ट चीजों को एनालिसिस कर सके। बल्कि मेरा मानना, कल भी मैंने बोला था आपके चैनल पर आंचल, कल जब सुशांत राजपूत का केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए सीबीआई को लगाया गया था, आज भी इन्वेस्टिगेशन 5 साल बाद भी सुशांत राजपूत केस के अंदर वहीं खड़ी है जहां बॉम्बे पुलिस ने शुरुआत की थी। तो इन्वेस्टिगेशन एक बहुत संजीदा विषय है। इसके लिए किस तरह से मनीषा ने पेस्टिसाइड्स खरीदा, कहां से कौन कौन लोग जुड़े हुए थे, उसने जो लेटर, उसका सुसाइड नोट जिसके ऊपर डिस्प्यूट पैदा किया जा रहा है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन देंगे। कोई मरने के बाद लड़की लिख नहीं सकती। यदि लिखा गया सुसाइड नोट है तो इसका मतलब वो मरने से पहले का सुसाइड नोट था। ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन में सेम रहेगी जो हरियाणा पुलिस कर रही है। सीबीआई का जो लार्जर स्कोप है इन्वेस्टिगेशन का, वो थोड़ा बढ़ जाता है। इसमें कोई इंटर स्टेट इन्वेस्टिगेशंस या इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशंस नहीं होनी, ये केवल और केवल एक स्टेट पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। परंतु सरकार ने विपक्ष की बात को माना है, उनका सम्मान रखा है, तो हम भी उसका स्वागत करते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो। मनीषा की किन हालातों के अंदर सुसाइड किया, या उसका मर्डर किया गया, या उसको प्रेरित किया गया, या ऐसे हालात पैदा हो गए उसके परिवार के अंदर कि उसको यंग लड़की को, 21 साल की लड़की, 19 साल की लड़की जो पढ़ाती थी, नर्सिंग का कोर्स करना चाहती थी, किस तरह से किन हालातों के अंदर उसको मौत का आलिंगन करना पड़ा, इसकी जांच होनी चाहिए। पब्लिक की भी डिमांड है और बिल्कुल डिमांड है, मैं पब्लिक के साथ हूं कि वो जरूर जानना चाहेगी कि इसकी हत्या के पीछे या उसकी सुसाइड के पीछे क्या सच था, क्या वो मर्डर था, क्या वो सुसाइड था। तो मैं बिल्कुल इसका स्वागत करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि सीबीआई इस बारे में और गहन जांच करके पूरे हरियाणा को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को पता लगने चाहिए कि हमारी बेटी के साथ उस दिन क्या हुआ, कि क्या वेदभूषण जी, यही सबसे बड़ी बात है कि पूरे हरियाणा को पता चलना चाहिए कि आखिरकार मनीषा के साथ हुआ क्या है। क्या आत्महत्या है या फिर मर्डर है, क्योंकि तमाम सारे सवाल इस हत्याकांड को लेकर तो उठ ही रहे हैं। सुखबीर जी, आपके पास आते हुए सबसे पहले तो मांग, परिजनों से भी पहले मांग सीबीआई की कांग्रेस की तरफ से की गई थी, और अब विपक्ष जो है, जब सीबीआई जांच के आदेश सीएम की तरफ से दे दिए गए हैं तो विपक्ष अपने सुर बदलता हुआ नजर आ रहा है। कह रहा है कि
अब देखिए, जो सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए, इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि हरियाणा पुलिस नाकामयाब हो गई है, विफल हो गई है। मतलब आपकी बात मान ले तो भी सवाल, आपकी बात ना माने तो भी सवाल उठा दिए। आंचल जी देखिए, इस मनीषा प्रकरण में पुलिस की भूमिका शुरुआत से ही संदिग्ध रही है। परिजनों द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते समय पुलिस द्वारा अवांछनीय टिप्पणियां की गई। लड़की घर से भाग गई, आ जाएगी घूम फिर के। ये निश्चित तौर पर अपमानजनक, पीड़ादायक और निंदनीय है और समस्त हरियाणा पुलिस की पेशेवर दक्षता पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसके अलावा हरियाणा पुलिस के उच्च अधिकारियों का शुरुआती आचरण बेहद अन्यायपूर्ण था और पुलिस अधीक्षक भिवानी का स्थानांतरण और अधीनस्थ पुलिस कर्मियों का निलंबन इसका पुख्ता प्रमाण है। गृह मंत्री होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कुशलता पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह है। प्रदेश को पूर्णकालिक गृह मंत्री दिया जाना चाहिए, ये समय की मांग है और ऐसा गृह मंत्री हो जो अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक से जो हरियाणा जंगल राज में निरंतर परिवर्तित हो रहा है उसमें हरियाणा के कानून व्यवस्था को कायम करे और जन सामान्य में विश्वास बहाल करे। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शुरू दिन से जन भावना और जन सहयोग के दृष्टिगत परिवार का सहयोग किया और मनीषा प्रकरण की निष्पक्ष न्याय की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का संकल्प लिया। राज्य सरकार ने सामाजिक राजनीतिक दबाव के दृष्टिगत इस प्रकरण की सीबीआई जांच की सिफारिश करी है और निश्चित तौर पे ये इस बात का संकेत है कि हरियाणा पुलिस अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करने में विफल रही है। इसके अलावा हरियाणा में निरंतर जंगल राज की परिस्थितियां हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा विफल साबित हो चुका है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक महिला के विरुद्ध अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। कांग्रेस नेत्री हिमानी नरवाल की हत्या, हरियाणवी मॉडल शीतल की हत्या, दिव्या पाहुजा की हत्या इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज निश्चित तौर पे स्कूल में सुखबीर जी, आपने सारी बातें मुझे बता दी, एक एक करके आपने पॉइंट भी गिनवा दिए कि कब कब क्या क्या हरियाणा में घटा है। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल आपने उठा दिए, लेकिन जो सवाल मेरा था, जब सीबीआई जांच की मांग कांग्रेस की तरफ से की गई, अब जब सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं तो विपक्ष फिर भी सवाल क्यों उठा रहा है? देखिए, अब तो सहमति रखनी चाहिए ना। अब तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, अब तो सबको मिलकर के एक साथ ये चाहिए कि इंसाफ मनीषा को मिले। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं, मैंने ये कहा कि जिस प्रकार से शुरुआती चरण से हरियाणा पुलिस की विफलता है उस पर शुरू दिन भी प्रश्न चिन्ह था, आज भी प्रश्न चिन्ह है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वही बात कर रही है। निश्चित तौर पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम मांग की थी और इस बात का हम स्वागत करते हैं कि सीबीआई जांच हुई, लेकिन हरियाणा पुलिस की जो कार्यकुशलता है उस पर जो प्रश्न चिन्ह है वो थोड़े समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यही मैं सुनना चाह रही थी कि सीबीआई जांच के बाद कांग्रेस पार्टी इस फैसले का स्वागत करती है, नहीं करती है। सुनील जी, देखिए, सुखबीर जी को आपने सुना होगा, कानून व्यवस्था को लेकर तो सवाल उठाए जा रहे हैं। पुलिस का रवैया कैसा रहा है मनीषा हत्याकांड में, ये किसी से छिपा नहीं है। हालांकि इस पर एक्शन जो है वो ले लिया गया, लेकिन एक्शन काफी ज्यादा देरी से लिया गया है। ये भी लाजमी है कि अगर पहले ही एक्शन ले लिया गया होता या फिर पहले ही हरियाणा पुलिस ने सुन लिया होता तो हो सकता था कि आज मनीषा जो है वो जिंदा होती। लेकिन सुनील जी, आपने देखा कि सीबीआई जांच के आदेश दे दिए, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी जो है वो सवाल उठा रही है कि अब जो है गवर्नमेंट, बीजेपी जो है वो मान चुकी है कि हरियाणा में हरियाणा पुलिस विफल है। आंचल जी, देखिए, मनीषा हमारी बहन एक बहुत काबिल बहन थी हमारी। इतनी छोटी उम्र में वो पढ़ा रही थी बच्चों को और खुद अपने पैरों पे खड़ी थी। हम सबको बहुत दुख है कि आज वो इस दुनिया में नहीं है हमारे बीच में और उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब सही से इसकी जांच होगी। और सही से जांच कैसे होगी? सही से जांच के लिए हमारी सरकार ने जो कदम बन सकते थे, जितना त्वरित कार्रवाई हो सकती थी, वो अब तक की है और आगे भी करने के लिए सरकार तत्पर है। उसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है। देखिए आंचल जी, अब हमारे विपक्ष के साथी यहाँ बैठ के पहले यही लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, अब ये लोग सीबीआई से भी संतुष्ट नहीं है। कल को वो जो भी होगा, न्याय होगा, जो बातें होंगी वो सामने भी आएंगी, बिल्कुल आएंगी, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने खुद कहा है कि मैं एक एक पल की
रिपोर्ट मनीषा बेटी के बारे में क्या उस केस में कार्रवाई आगे बढ़ी है, मैं खुद एक मिनट की रिपोर्ट ले रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है, ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने कहा कि सरकार ने जो कदम लेना था उठाना था उठाया और आगे भी उठाएगी, सख्ताई से उठाएगी। तो सरकार इस मुद्दे पर पूरी सजग है, सचेत है और प्रशासन भी इसमें सतर्क है। और जो शुरू में कुछ लापरवाही हुई उसी का परिणाम है कि एसपी और उनके नीचे जो 4-5 अधिकारी थे, एसएचओ, एएसआई और उनके नीचे अधिकारी थे, उनका तुरंत तबादला कर दिया गया और जो नए अधिकारी लगाए गए वो बहुत काबिल सुमित कुमार एसपी हैं और वो निश्चित तौर से उन्होंने, आप देखिए अधिकारी, नया अधिकारी आता है कोई, उसको भी 1-2 दिन का समय चाहिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो बहुत काबिल अधिकारी। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हरियाणा पुलिस इसका खुलासा कर देगी कि ये फाइनल क्या हुआ है। और उन्होंने देखिए त्वरित कार्रवाई करते हुए ही ये सारी चीजें, जो पहले भिवानी में उनका पोस्टमार्टम हुआ, फिर रोहतक पीजीआई के अंदर पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी की बात हो, उसके बाद भी परिवार ने आवाज उठाई कि नहीं, हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं, हमें सीबीआई की जांच चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने रात को फैसला लिया कि हाँ, हम ये जांच सीबीआई को सौंप रहे हैं। परिवार की संतुष्टि जिस प्रकार से होगी, जिस भी तरीके से हमारी बहन को, हमारी बेटी को न्याय मिलेगा, हरियाणा सरकार हर वो कदम उठाएगी। लेकिन इस बात में भी हमारे साथी कहीं ना कहीं राजनीति ढूंढ के ले आते हैं, ये बड़ी ही घिनौनी बात है। ऐसी ठीक बात है नहीं सुनील होनी जी, चाहिए। कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है, एक चीज और, कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को विधानसभा सेशन में कांग्रेस उठाएगी। जी बिल्कुल उठाएं, कांग्रेस की मर्जी है, कौन उनको रोक सकता है। ये तो रास्ते से भटकी हुई पार्टी है, कुछ भी उठाएंगे, इनको कोई नहीं रोकता। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस देश में, मेरे से पहले जो पुलिस के हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं पैनल में, उन्होंने भी कहा कि सुशांत राजपूत केस है या इस तरह के जो केसेस हैं, बहुत सारे केस हैं हमारे देश के अंदर जो काफी लंबा समय लग जाता है और उनको न्याय भी मिलता है। ऐसी बात नहीं कि न्याय नहीं मिलता, कई बार कुछ केस बहुत उलझे हुए होते हैं, उनको सुलझाने के अंदर समय लग जाता है। उसके पीछे क्या कहानियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं, ये बाद में पता चलेंगी। लेकिन मैं कहता हूं कि हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस इस मामले को सुलझाने के लिए पूरी तरह सक्षम है और थी। लेकिन हमारे साथियों को अगर कोई ऐतराज था, उनके परिवार की अगर डिमांड थी, तो उसी के मद्देनजर रखते हुए सीबीआई को यह केस सौंप दिया गया और आगे जो भी परिवार जिस प्रकार से संतुष्ट हो गया, हर वो कार्रवाई सरकार करेगी। मैं फिर दोहराता हूं। और देखिए, जैसे ये कांग्रेस के साथी यहाँ पे बैठ के छोटी बातें करते हैं, हिमानी नरवाल हत्याकांड हुआ, वो भी हमारी बहन, युवा बहन थी, आत्मनिर्भर बहन थी हमारी। उनकी माँ ने क्या कहा, चिल्ला चिल्ला के, उनकी माँ ने आज तक उनकी माँ कहती है कि कांग्रेस के एमएलए थे इंदुराज नरवाल, उन्होंने उसके पैसे नहीं दिए और उसी लेन देन के अंदर हमारी बेटी इस दुनिया से रुखसत हो गई और उनके खुले आरोप लगाए इन्हीं की पार्टी के एमएलए के ऊपर। तो मैं फिर भी कहता हूं कि इस तरह के मुद्दों में ये घटिया राजनीति नहीं घुसानी चाहिए। बिल्कुल सुनील जी, यही चीज हम भी बोल रहे हैं कि मनीषा हत्याकांड में राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस बात पर जोर देना चाहिए कि इंसाफ कैसे मिले, चूक कहां पर रह रही है, जांच में चूक कहां हो रही है, उन तमाम मुद्दों को ढूंढने की कोशिश की जाए। वेदभूषण जी, आपके पास आते हुए, सर देखिए आपके पास अच्छा खासा अनुभव है, इसलिए थ्योरी को लेकर के आपसे बात करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे। तमाम तरीके की थ्योरी अब तक निकाली जा रही है, लगाई जा रही है। आज भी मैं पढ़ रही थी कई जगहों पर बात कही गई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि पॉइजन खा लिया, जहर खा लिया गया है। और फिर ये बात भी निकल करके सामने आ रही है कि मनीषा के कुछ शरीर के जो ऑर्गन्स है जो गायब मिले हैं, तो उसके पीछे ये थ्योरी रखी गई है कि जानवर खा करके चले गए हैं। 2 दिन तक खेत में शव मिला था, किसी ने नहीं देखा, ठीक है, ये भी मान लिया कि चलो ठीक है, खेत की तरफ कोई नहीं गया होगा। लेकिन अगर जहर खाया है मनीषा ने, वही जहर जो कि पूरे शरीर में फैल चुका है, जिसकी वजह से मनीषा दम तोड़ चुकी है, जो आसपास जानवर थे जिन्होंने मनीषा की बॉडी को खा लिया है, कुछ हिस्सा खा लिया है, उन जानवरों को भी तो नुकसान पहुंचा होगा। वो कहाँ है? क्या आसपास के क्षेत्र में पुलिस ने जांच नहीं की? कोई जानवर नहीं मिला? देखिए, पहली बात तो ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो अपने अपने तरीके से एक महिला की मृत्यु के नहीं, ये वाला जो सवाल मैंने आपसे पूछा ना वेदभूषण जी, ग्रामीणों की तरफ से उठाया जा रहा है। हाँ, ये बिल्कुल पेस्टिसाइड्स वाली बात बिल्कुल एक एस्टेब्लिश हो चुकी है करीब करीब, जहां से पेस्टिसाइड्स खरीदा गया है। पेस्टिसाइड केवल खरीदने खाने के लिए लिया गया होगा, इसका कोई खेती के लिए तो इस्तेमाल किया नहीं गया होगा। और जहां तक जानवरों की बात है, तो ये जरूरी नहीं कि जानवर कोई उसकी आंखें निकाल ले या उसके
शरीर को नोच ले, खा ले, तो तुरंत उसकी मृत्यु हो जाएगी, तुरंत वो मौजूद खड़ा रहेगा, पुलिस का इंतजार करेगा कि पुलिस आएगी और मुझे पकड़कर ले जाएगी। तो ये एक तुक्का, एक अंदाज और क्यास से है। और इन्वेस्टिगेशन, आज AI का टाइम है, डिजिटल का टाइम है, इन्वेस्टिगेशन ऑन चीजों पर डिपेंड करती है, क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी अदालतों के प्रति होती है। अदालत के अंदर बियॉन्ड डाउट प्रूव करना पड़ता है कि ये ऑफेंस इस वजह से हुआ और ये इसके सबूत हैं। पुलिस को सबूत देने पड़ते हैं, कयास, अंदाज, किंतु परंतु शायद उससे नहीं इन्वेस्टिगेशन की जाती, इसलिए थोड़ा धैर्य रखें। अब CBI इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैं फिर दोबारा आपके व्यूअर्स के लिए, आपके दर्शकों के लिए बताऊं कि CBI के पास में कोई जादू का डंडा नहीं है। मेरे जैसे ही पुलिस ऑफिसर तमाम स्टेट से CBI के अंदर आकर काम करते हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन को करते हैं, इसलिए कई बार जो स्टेट की पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो ज्यादा बेहतर मानी जाती है। CBI कई बार बड़ी इन्वेस्टिगेशंस में फेल हो गई है। मैंने जिस तरह बताया, सुशांत राजपूत केस को आज 5 साल हो गए। इन्वेस्टिगेशन वो रिया चक्रवर्ती को फ्रेम करने के चक्कर में वो इन्वेस्टिगेशन CBI को दी गई, मामला 0 का 0। और मैं आज जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं, जो सबूत इशारा कर रहे हैं, हमारी बेटिया मोनिका का मनीषा का सुसाइड का एंगल निकल कर आ रहा है। इसमें कोई मर्डर का एंगल या रेप का एंगल इसमें है ही नहीं। बाकी बात करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज अपने इंटरेस्ट से इसको किस तरह से कैश कराती हैं, वो उनका एक अलग विषय हो सकता है। पर जहां तक इन्वेस्टिगेशन है, मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है, मैंने सुशांत राजपूत केस में सैकड़ों हजारों डिबेट्स की हैं टेलीविजन पर। मैं बार बार बोलता रहा कि बिहार पुलिस और CBI की इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट 0 है। मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आज भी वहीं स्टैंड करती है। इसलिए हरियाणा पुलिस ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशंस करती है वो सारा इशारा कर रही है कि ये केवल एक सुसाइड केस है। केवल जांच ये है कि उसने सुसाइड क्यों किया, क्यों कंपेल किया गया, क्या परिवार की तरफ से परेशान थी या और कोई इसके अंदर मामला निकल कर आता है। वो CBI की इन्वेस्टिगेशंस का हम सबको इंतजार करना होगा, जिसके लिए हो सकता है कि सालों तक आपको इंतजार करना पड़े और आपको कोई सुराग भी ना लगे। क्योंकि CBI, स्टेट पुलिस तो फिर भी बता देती है टेलीविजन पर, सोशल मीडिया में, CBI इस तरह की टीवी डिबेट या अखबारों और सोशल मीडिया में शेयर नहीं करती। तो अभी आपको और हम सबको बहुत दिनों तक इंतजार करना चाहिए। CBI जिस दिन बताएगी, चार्जशीट फाइल करेगी या केस को क्लोज करेगी, तब हिंदुस्तान के लोगों को पता लगेगा कि हमारी बिटिया के साथ व्हाट वेंट रॉन्ग। तभी सही मायने में हम लोग इस मामले में डिबेट कर पाएंगे। ओवर टू यू। चलिए ठीक है। सुनील जी, आपके पास आते हुए, रेणु भाटिया को आप अच्छे से जानते होंगे, हरियाणा महिला आयोग की चेयरमैन है। तो रेणु भाटिया का कल भी मैं बयान सुन रही थी, आज भी उनका बयान आया। गेस्ट हाउस में पहुंची हुई है, फोन पर परिवार वालों से बातचीत की है और फोन पर बातचीत करने के बाद उन्होंने बयान भी दिया कि मैं गेस्ट हाउस पहुंच चुकी हूं, मैं यहाँ पर बैठी हूं, परिवार के सदस्य चाहे तो आकर के मुझसे मिल सकते हैं। ये रवैया थोड़ा सा पसंद नहीं आया सर। अगर परिवार पीड़ित है तो पीड़ित परिवार के पास आप भी तो जा सकते हैं ना मुलाकात करने के लिए। उन्हें थोड़ी कहेंगे आप आइए, आप दर्द में हैं, आइए हम आपको सुनने के लिए बैठे हैं। आप क्यों नहीं चले जाते अगर आपको इतना ही उन पर दया आ रही है या फिर आप सच में दिल से चाहते हैं कि उस परिवार को इंसाफ मिले? जी आंचल जी, मैंने वो बयान नहीं सुना, लेकिन आपने कहा है तो मैं, देखिए उसमें 2 बातें हैं कि एक तो उनका कहने का मतलब ये है कि वो वहां पे पहुंच गई हैं क्योंकि महिला आयोग का मामला है, तो वो वहां पे बैठी हैं और वो वहां पे बैठी होंगी तो निश्चित तौर पे जो वहां का लोकल प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, उसके ऊपर बहुत सारा दबाव वैसे ही रहेगा कि आयोग की अध्यक्षा यहाँ पे बैठी हैं तो वहां पे कोई किसी कमी की या कोई गलती की गुंजाइश नहीं बचती। और दूसरा जो उन्होंने कहा, हो सकता है उसका एक कारण ये भी हो कि वहां पे क्योंकि काफी भीड़ इकट्ठा है। अब सुनील जी, दिल्ली में तमाम महिला खिलाड़ी धरने पर बैठी थी, वहां पर तो आयोग की अध्यक्ष पहुंच गई थी, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष पहुंच गई थी ना उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए। यहाँ पर भी महिला का ही केस है तो यहाँ क्यों नहीं जा सकती है? मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ आंचल जी। मैंने ये कहा कि वहां पे काफी, देखिए अभी गांव के लोग हैं हमारे और साथी हैं, सब इकट्ठा हो रखे हैं। हो सकता है उनको लगा हो कि उनको कोई रिपोर्ट मिली हो कि आप वहां जाएंगे तो क्या पता भाई कोई एग्रेसिव हो जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए, तो निश्चित तौर से लेकिन वो जाएंगी भी, मिलेंगी। और वो वहां पे अगर बैठी हैं आंचल जी, ये तो हमें मानना ही चाहिए कि अगर वो वहां पे जाके बैठी हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारी बहन को न्याय दिलवाने के लिए ही बैठी है, वरना उनका वहां पे कोई कार्यालय नहीं है, वहां पे कोई उनका फिक्स कोई शेड्यूल नहीं है। वो गई है तो सिर्फ और सिर्फ हमारी बहन को न्याय दिलवाने के लिए गई है।
वहां पे जाके जिस प्रकार की लोकल प्रशासन से, लोकल वहां की पुलिस से जो उनको फीडबैक मिलेगी वो उनसे भी फीडबैक लेंगे। उसके बाद वो निश्चित रूप से मिलेंगी भी और दोनों पक्षों को सुनेंगे। पुलिस प्रशासन क्या कहता है, लोकल प्रशासन क्या कहता है, ग्रामीण क्या कहते हैं, उनका परिवार क्या चाहता है, सबसे मिलके तभी इन बातों का निष्कर्ष निकलेगा। अब ये नहीं हो सकता कि वो जाएं वहां पे सीधा परिवार से मिले और वो बाहर आके कुछ मीडिया में बाइट दें। ये तो देखिए वो क्योंकि एक जिम्मेदार पद पे बैठे हैं तो उनको सारी चीजें पहले खुद इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, खुद बात करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो किसी निष्कर्ष पे आ चलिए पाएंगे। ठीक है सुनील जी, देखते हैं कि कब वो जाती हैं, कब वो परिवार से मुलाकात करते हैं। वेदभूषण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार वेदभूषण जी 10 सेकंड में आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, फिर सुखबीर जी का रुख करेंगे। आंचल जी, जो चेयरमैन है वुमेन कमीशन की, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। वो तमाम असेसमेंट के बाद में ही उनको वहां जाना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर मामले के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बैठा हुआ आदमी जाकर धरना प्रदर्शन के सामने सम्मुख हो सके। आपने देखा जन सुनवाई के दौरान में आज सीएम दिल्ली को थप्पड़ मार दिया एक आदमी ने, सिरफिरे आदमी ने। तो इस तरह की चीजें रिपीट ना हो, यही प्रिकॉशन है। बिल्कुल बिल्कुल वेदभूषण जी, आपकी बात से मैं सहमति रखती हूँ, लेकिन मैं इतना भी जानती हूँ कि महिला आयोग की जिम्मेदारी बनती है, महिला आयोग की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई महिला पीड़ित है उससे जाए, बातचीत करे, मुलाकात करे। इतना लंबा समय ना लगाए, 10 दिन हो चुके हैं इस पूरे मामले को और आज वो फोन पर बातचीत कर रही हैं। उनका कर्तव्य बनता था कि वो पहले दिन ही फोन पर बातचीत करके जानने की कोशिश करें। मामला जब इतना ज्यादा बड़ा हो गया तब उन्होंने फोन पर बातचीत की है। ठीक है सुखबीर जी, आपके पास आते हुए देखिए आंचल जी, जिस प्रकार से हिमानी नरवाल का विषय था और जो हमारे साथी ने कहा आखिर उसकी जांच किसने करी आज थी, मनीषा और हत्याकांड को लेकर के बात कर ले सर। नहीं सर, उनको ठीक है ना आपको सर, रोकना चाहिए, मनीषा को बात कर आपको- ले सर, मनीषा को इंसाफ मिल जाए सर, फिर किसी और दिन इस पर बातचीत कर लेंगे। नहीं तो भी आपको कम है रोकना सर। चाहिए था। दूसरी बात ये है, जो 10 दिन का विषय अभी आपने बताया रेणु भाटिया जी का, देखिए ये इनकी राजनीतिक यात्रा है, इसके अलावा इनको अन्वेषण से और दूसरे मामलों से कोई कुछ लेना देना नहीं है। दूसरी बात ये है, जो मनीषा का प्रकरण है, ये क्यों है मैं बता दूं उसके कुछ एक कारण। सर समय का अभाव है, 10 सेकंड में आप कंप्लीट कर दीजिए। एक मिनट में खत्म करता हूं। एक प्रदेश मिनट। में अपहरण, ठीक है सर, प्रदेश में अपहरण, रंगदारी, हत्या, लूट, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध चरम पर है। प्रदेश में खनन माफिया, शराब माफिया और है। ड्रग माफिया का निरंतर आतंक है। बिल्कुल सर, समझ गई मैं। कुल मिलाकर के कानून व्यवस्था पर आप सवाल उठा रहे हैं कि कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है हरियाणा में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और अब पूरा हरियाणा यही मांग कर रहा है कि मनीषा को इंसाफ कब मिलेगा। फिलहाल हरियाणा की पंचायत में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।